अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन की भव्य तैयारियां जारी। मंदिर पथ से लेकर भव्य प्रवेश द्वार तक सजी। राम नगरी त्रेता युग जैसी दिखाई देगी अयोध्या। रामलला के विराजमान होने का निकला शुभ मुहूर्त। 22 जनवरी को दोपहर अभिजीत मुहूर्त में होगी प्राण प्रतिष्ठा। 51 इंच की होगी भगवान राम की मूर्ति। समारोह से पहले सरयू घाट पर भव्य आरती का नजारा। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को अयोध्या आने का न्योता। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए भेजा न्योता। अयोध्या में राम उत्सव को लेकर सुरक्षा प्लान तैयार। अभेद किले में तब्दील होगी रामनगरी। यूपी के स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार का बयान। अचूक और अभेद सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम। अंतर्विभागीय समन्वय से अचूक और अभेद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अन्य एजेंसियों के साथ भी समन्वय बना के सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। समाजवादी पार्टी को प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण में बुलाने को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, राम मंदिर ट्रस्ट तय करेगा किसे बुलाना है और किसे नहीं। हमारा काम है वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट करेगा। ये भाजपा या सरकार का काम नहीं है और जो आना चाहेगा वो आवे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अयोध्या में अधिकारियों के साथ बैठक की। चंपत राय समेत स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। श्रद्धालुओं के लिए चिकित्सा सुविधा को लेकर बातचीत हुई। राम उत्सव पर बोले बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा। कहा, राम मंदिर का निर्माण लोगों की भावनाओं के अनुकूल। रामलला के दर्शन के लिए लोग आतुर। उद्घाटन से पहले रामनगरी के दर्शन करने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। सरयू तट पर भव्य आरती का आयोजन। अयोध्या में रिपब्लिक भारत की ओर से सबसे बड़ा संत सम्मेलन का हुआ आयोजन। सदगुरु रितेश्वर महाराज ने कहा, राम नहीं राम मंदिर ही हो रहा तैयार। राजू दास बोले, सबसे बड़े आध्यात्मिक उत्सव मनाने का समय आ गया है। अयोध्या में मिट्टी से बनी मूर्तियों की प्रदर्शनी। खरीदारी के लिए लोग पहुंच रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में तैयारियां हुई पूरी। दीवारों पर कलाकारों ने बनाई बेहद खूबसूरत पेंटिंग्स। राम मंदिर समारोह भव्य बनाने के लिए बीजेपी चलाएगी अभियान। 1 जनवरी से गांव-गांव जाकर संपर्क करेंगे कार्यकर्ता। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में 2024 को लेकर रणनीति तैयार। 10% वोटर्स बढ़ाने पर फोकस। लोकसभा चुनाव में 50% वोट शेयर करने का लक्ष्य तय किया गया। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने संगठन और मजबूत करने पर जोर दिया है। चुनाव से पहले बूथ लेवल तक पार्टी को मजबूत करने के निर्देश। बीजेपी की मैराथन बैठक के बाद बोले मनजिंदर सिंह सिरसा। कहा, आखिरी छोर पर बैठे इंसान को मोदी जी से उम्मीद। इस उम्मीद को पूरा करना ही हमारा मंत्र। कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। प्रियंका गांधी को हटाकर अविनाश पांडे को मिली यूपी की जिम्मेदारी। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की कमान। बिहार के प्रभारी बना गए मोहन प्रकाश। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी। कहा, विकास की पहली शर्त है सुरक्षा। यूपी में आने वाले नो कर्फ्यू नो दंगा। यूपी में सब चंगा कह रहे। महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। आज उसी उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहने के लिए मजबूर हैं कि नो कर्फ्यू नो दंगा। यूपी में सब चंगा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का विपक्ष पर हमला। कहा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद यूं ही छोड़ेंगे क्या। विपक्ष में पीएम के कई दावेदार। 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने हिंदी भाषी लोगों का किया अपमान। कहा, हिंदी बोलने वाले यूपी बिहार से आने वाले तमिलनाडु आते हैं और मजदूरी करते हैं। डीएमके सांसद दयानिधि मारन के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का लालू नीतीश पर निशाना। कहा, क्या नीतीश और लालू यादव हिंदी भाषी लोगों पर अपने सहयोगी की राय से सहमत हैं। बीजेपी का डीएमके सांसद के बयान पर पलटवार। उत्तर दक्षिण को बांटने की कोशिश करा विपक्ष। यह कहा, बांटो और राज करो, ये इंडी गठबंधन का एजेंडा। बयान पर अखिलेश तेजस्वी लालू क्यों चुप। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने कहा, जो ग्रहण लगा था वो समाप्त हो गया है। भारत सरकार और खेल मंत्रालय का धन्यवाद। हरियाणा महाराष्ट्र के पहलवानों को भी धन्यवाद करता हूं। भारतीय कुश्ती को 11 महीने पहले एक ग्रहण लगा था। हनुमान जी की कृपा से वो ग्रहण समाप्त हो गया।
बजरंग पुनिया साक्षी मलिक के विरोध पर कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा, संन्यास लेना, पदक छोड़ना व्यक्तिगत मामला। पिछले कई सालों से हूं फेडरेशन का सदस्य, मेडल जीतना हमारा लक्ष्य है।